तो दोस्तों आज हो गया 6 दिसंबर 2025। बिहार समेत देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं जो पहले से राहुल गांधी करते आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर में पहले छठ पूजा होती थी, अब क्रिसमस मनाने विदेश गए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल की कार्यवाही के बीच यूरोप की यात्रा पर निकलने से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी को आदर्श मानकर उनकी राह पर निकल पड़े। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के निर्माण में दखल देने से कलकत्ता हाई कोर्ट के इनकार करने के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अब और आगे बढ़कर फ्रंट पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के समय का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुमायूं कबीर ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मॉडल की आधारशिला शनिवार 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच रखी जाएगी और इस दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति में कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही कबीर ने यह भी घोषणा कर दी है कि वो 17 दिसंबर को राज्य के विधानसभा में अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। हैदराबाद के सांसद सऊद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य और हटाने योग्य ना बनाना सरकार को हर डिवाइस तक सीधी पहुंच देने जैसा है। उनका आरोप है कि सरकार द्वारा जारी किया गया सर्कुलर भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। ओवैसी ने चेतावनी दी है कि यह कदम सरकारी स्नूपिंग यानी निगरानी को आसान बना देगा। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बनी एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मचा हुआ है। राजधानी पटना, खगड़िया, किशनगंज, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली सहित कई जिलों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इसे लेकर विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य में पहली बार गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा, बिहार में योगी मॉडल जैसी उपमाएं मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कहा है कि मेरा काम जो है वो मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। सिगरेट, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर अब सरकार और भी टैक्स लगाएगी। जी आपको बता दें कि एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। लोकसभा में शुक्रवार को हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएगी। बिहार में अब तक इंडिगो की 7 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। सऊदी से पटना आए देवेश मिश्रा को एयरलाइंस ने कहा है कि 8 दिसंबर तक यहां से इंडिगो की कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। देवेश परेशान हैं, उन्हें कोलकाता जाना है लेकिन इंडिगो की फ़्लाइट नहीं है। आपको बता दें कि इंडिगो क्राइसिस से पटना, गयाजी और दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। पटना से दिल्ली बेटे का इलाज कराने जा रही सुनीता देवी ने बताया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। रास्ते में एयरलाइंस का मैसेज मिला है, हम घर से निकल चुके थे, दूसरी फ्लाइट का किराया देखे तो वो 2 से 3 गुना महंगा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी है। संस्थाओं ने एक आधिकारिक पत्र भेजकर कहा है कि ये देश के लिए गर्व की बात है कि साल 1974 से 2025 तक भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी नेता ने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। संस्था ने इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनूठी और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। सरकार की नज़र इन माफियाओं पर नहीं है। सरकार की नज़र गलत कोर्ट के हवाले जो मैंने परसों सदन में उठाया, जो लगभग मिडिल क्लास और दलित, गरीब और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा का छोटा छोटा काश्तकार गरीब लोग दुकान करते हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। 3 अंदाजा कीजिए, आप अंदाजा कीजिए 3 करोड़
छोटा व्यापारी, और उसी में लगभग गरीबों का आशियाना। अब जैसे बेगूसराय में पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया, बच्चा डेथ कर गया, बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानु, पासवान 50%, माझी, मुसैर और मल्लिक समाज के लोग। भाई आप क्या कर रहे हो? फोक्सीबाग बस स्टैंड, ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, आप उसको ढा नहीं रहे हो। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर महल बना लिया है इन लोगों ने, होटल बना लिया है। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर पार हम परसों ही सदन में कह चुके हैं, बिहारी को कुछ समझता ही नहीं है, गरीब आदमी को कोई। और हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है। हाईकोर्ट का ने कहा है कि पहले तुम देखो क्या वो इंक्रोचमेंट है, क्या वो कितना डिसमिल जमीन है, तुम जाके नोटिस दो। ना नोटिस, ना इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया, और ना ही हमको कितना डिसमिल जमीन इंक्रोचमेंट किया गया, सो कुछ नहीं। नो लॉ, मुख्य कानून। हम हाईकोर्ट गए हैं, हम एक एक माफियाओं की जमीन, जितने नेता पदाधिकारी गुंडा लोग इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ अभी आपको मैं हाईकोर्ट हम परसों ही चले गए। हमने कहा है, अभी आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पर 6 पुश्त 7 पुश्त से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, उसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी, ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना। उनका इंक्रोचमेंट तोड़ो ना। बिना नक्शा पास के 5 महल बिल्डिंग,
यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए पहले।